नया ताकत की मिलता गो आज देख सकला हमनी के पारसनाथ पहाड़ हाँ समय समय में मामला गर्म भय जाए भेवा कि नहीं कि भाई पारसनाथ पहाड़ में हाँ गुजरात महाराष्ट्र आइले अथुन अखनी बोलो हमार लाओ तो फिर एकर मतलब मरंग गुरु होना है कि नहीं पारसनाथ पहाड़ में मरंग गुरु का निवास है कि नहीं? मैं आदिवासी समाज से पूछ रहा हूँ, है ना? गुजरात महाराष्ट्र से आए लोग कहते हैं भाई हमारा है, ठीक है, यदि आपकी आस्था वहाँ है हम सम्मान करते हैं, लेकिन आप उस पहाड़ में मरंग गुरु निवास करते हैं, भौमिया जी महाराज निवास करते हैं, उसे बड़ो पहाड़ के नाम से जाना जाता है। आप इस इतिहास का खंडन नहीं कर सकते। जब मरंग गुरु का आंदोलन हुआ था, जयराम कुमार महतो डंके की चोट में सामने खड़ा था कि जितनी उनकी आस्था है उससे पुरानी यहाँ मरंग गुरु और आदिवासियों की आस्था जुड़ी है। आपको बहुत सारे आप लोगों ने भरमाया, लेकिन जहां जेनविन मुद्दा जो झारखंड का था वह हम अपने आप को खड़ा रखें और आज पुनः कहेंगे वहीं आप ठीक। आज अगर आदिवासी समाज चिंतन मंथन नहीं करता है, सरकार तो रहेगी आदिवासी की, लेकिन आम आदिवासी का क्या होगा यदि आपको जानना है तो आप जैसे पीरटाण को पार करके गिरिडीह की सीमा में जाएंगे, बराकर की नदी को पार करेंगे और ठीक सामने को बड़का आपको बिल्डिंग दिखेगा, बड़का नंद प्रभा ट्रस्ट लिखा हुआ मिलेगा, देखो चरक एकदम व्हाइट हाउस टाइप का दिखेगा। वह जमीन शायद हमको याद नहीं आ रहा है, काली चरण मांझी का है। मांझी माना संथाल, किसका जमीन है? काली चरण मांझी का। और सुनिए वहां जिला कोर्ट से आदेश है कि इस जमीन पर कोई क्योंकि आदिवासी का जमीन है कोई ले नहीं सकता है। जाके देखे गुजरात का सेठ लोग महल बना दिया है भैया। आप लड़े किससे? महात्मा मांझी लड़ गया जाके देखिएगा, बहुत बड़ा एकदम सादा हाउस बना है। अब ज्यादा बड़ा हम इस विषय पे बात नहीं करेंगे क्योंकि लोग उसको रिलेट कहीं और कर देते हैं। वह साहब जिला का जो कोर्ट होता है एसडीएम का या फिर डीसी के पास भी एक कोर्ट होता है जो डिसीजन ले सकता है, उस कोर्ट का सीधा निर्णय है कि इस पर काली चरण मांझी चूंकि एक आदिवासी का जमीन है और वो कोई ले नहीं सकता है, वहां बिल्डिंग बन नहीं सकता है, उसके बाद भी आदिवासी राज्य बन चुका है। सोचिए जैसे जैसे समय जाएगा आने वाला दिन क्या होगा आदिवासी का। चूंकि ये बोकारो जिला है, मेरा जन्म धनबाद जिला में हुआ है, भले हम विधायक आपके बोकारो से हैं। धनबाद जिला में कई आदिवासी गांव में नाम बता रहा हूं, दामोदरपुर, भूदा, आपका वासेपुर बड़ी फेमस है ना, पता कीजिएगा, बहुत सारा जमीन आदिवासी लोग का था। जिस राज्य में ये कानून भी है सीएनटी, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, कि एक आदिवासी का जमीन अगर कोई आदिवासी भी खरीदेगा तो उसी थाना का होना चाहिए। सही बात। लेकिन आज देखिए क्या हालत है। इसलिए मैं आदिवासी समाज के नया पीढ़ी से आह्वान करूंगा, देखिए परंपरा और परिवर्तन के साथ चलिए। परंपरा हमारी पूर्वजों के साथ जुड़ी है। परंपरा यानी किसी पेड़ के नीचे हमारा पूजा पद्धति, परंपरा यानी हमारा शरणा स्थल, परंपरा यानी मरंग गुरु। परंपरा के साथ साथ परिवर्तन के साथ भी आपको चलना होगा। जैसे अभी बुरा मत मानिएगा, चूंकि हमको सच कहने का हम आदी हैं, आप हमें वोट करे ना करे अलग विषय है, लेकिन जिन चीजों को मैं देखता हूँ, चूंकि देखिए आज के डेट में नेता बहुत बच के भाषण देता है कि भाई ऐसा बोलेंगे तो फलना समाज नाराज हो जाएगा, भोटवा नहीं देगा, और ऐसा बोलेंगे तो फलना समाज नाराज हो जाएगा, भोटवा नहीं देगा, और बच के 20 साल 25 साल नेता लोग पार कर देता है। लेकिन जयराम महतो को वोट का परवाह नहीं, हम सच्चाई बोलते हैं। आप जाइए, आज ठीक है मानते हैं कि शराब जो महुआ से आता है वो हमारी परंपरा है, लेकिन ये कहा कि हम दिन भर उसको पी के उलट के रहे। मैं ये आदिवासी समाज के लिए कह रहा हूँ, आपको अगर बुरा लगे हमारी बात तो माफ कीजिएगा, लेकिन जो मैंने अपनी आंखों से देखा है तो चाची में, पीरटाण में, नवाडी में, मैं उसी को कह रहा हूँ। ठीक है, वो परंपरा है। परंपरा यानी एगो नेग, चलिए एगो नेग ये रहा, चलिए महुआ से हमारी परंपरा है पूजा, ये नेग, ये पूरा पी जाना परंपरा है क्या?
क्या इसको आदिवासी समाज के नौजवानों से हम कह रहे हैं? हाँ। क्योंकि आप हमें वोट करें या ना करें हमें चिंता नहीं है, नहीं लेकिन आपके बारे में चूंकि हम एक मनुष्य हैं और हम जो देखते हैं उसको कहते हैं। आज भी एक आम आदिवासी स्थिति ठीक ठाक नहीं है। आज आप किसी पीरटाड़ के गांव में चले जाइए, एक ढंग का पक्का मकान नहीं है। आज भी कई 4 आदिवासी गांव मिलेंगे जहाँ पक्की सड़कें नहीं है। तो कहाँ हम एक संकटिया गांव में गए थे, एकदम परासर पहाड़ के ऊपर वो गांव है, ना वहाँ सड़क है, ना बिजली है, ना वहाँ कोई सुविधा है। तो देखिए मैं फिर कहूंगा, उदाहरण दे रहा हूँ, महुआ का शराब, चलिए परंपरा है, ये परंपरा है, पता है इसको पी जाना परंपरा है पूरा। नहीं वोट करे ना करे हमें दुख नहीं है, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ मैं उसकी बात कर रहा हूँ। क्या ये पूरा ये जो पी जाना परंपरा है? ये परंपरा है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि नया पीढ़ी परंपरा के साथ साथ परिवर्तन को स्वीकार करे। यदि मेरी बातों से आपको ठेस लगे तो भाई माफ कीजिएगा, लेकिन मैं एक इंसान होने के नाते, एक मनुष्य होने के नाते हम किसी को अपने सामने अंधकार में देखते हैं, चाहे वो मेरा समाज है या किसी का, हम टोकते हैं। क्योंकि आज हम आदिवासी बंधुओं के कार्यक्रम में हैं, आज इसमें 95% आदिवासी समाज के लोग हैं, इसलिए मैं इस विषय को कह रहा हूं। देखिए बताइए आदिवासी का मतलब क्या? जल, जमीन, जंगल। कहाँ है आपके जंगल? हाँ आप उस दिन बताएं कि हम जंगल गए तो लकड़ी लाना प्रतिबंध हो गया है, हाँ पत्ता चुनना प्रतिबंध हो गया है। गलत बोल रहे? कहाँ है आपके जंगल? अब बात आती है जमीन की। किधर गई आपकी जमीनें? आपकी जमीनें तो कोयला के खदानों के नीचे चली गई। आपकी जमीन टेनू घाट के डैम में चली गई। हाँ या ना? टेनू घाट की डैम की जमीनें किनकी? ओ हम लोग कैसे कह पा रहे? आपकी जमीनें कहाँ चली गई? बुधनी मंझियान पंचायत डैम में चली गई। नाम सुने हैं बुधनी मंझियान का? बहुत जमीन, कम से कम एक गांव बुधनी मंझियान उस समय की बहुत सारा जमीन था। वो गांव इतना जमीन बुधनी मंझियान का चला गया। कहाँ? पंचायत डैम में। कहाँ चला गया? मैथन डैम में। तो एक बात बताइए, आदिवासी जिंदा कहाँ हवा में रहेंगे या किसी पेड़ के ऊपर? जमीन में रहेंगे। जमीन में न रहते ये संस्कृति, ये परंपरा, ये सभ्यता, ये इतिहास जमीन पे खड़ा होता है, हवा में नहीं। इतिहास भी सांस भूगोल में लेता है। सभ्यताओं का विस्तार भूगोल में होता है और संस्कृति पल्लवित भूगोल में होती है। भूगोल यानी जमीन। कहाँ है? रांची जाइएगा तो आंख में आंसू आएगा। अगर गलती से आदिवासी समाज रांची चले जाइएगा तो आंख में आंसू आएगा। यहाँ तो छीना गया है, वहाँ तो मारा गया है। बिल्कुल सही बोले, कौन छीना है? यही तो सवाल है, किसने छीना? लड़ाई किनसे है हमारी और लड़ कहाँ रहे? सही बोले भैया, जो भी भीड़ से बोले, भले पी पा के बोले हैं, लेकिन सही बोले, कौन छीना है? माता पीते नहीं करता है, कहाँ से? हम नहीं पीते, लेकिन आप भी तो नहीं पीजिए ना, ठीक रहेगा। सही है भैया। इसलिए आज आदिवासी तभी जिंदा रहेंगे जब उनका जमीन जिंदा रहे। क्या बहन लोग? अगर जमीन नहीं रहेगा तो कहाँ क्या रहेगा? भाषा, क्या संस्कृति, क्या परंपरा? कुछ नहीं। अगर हमारा जमीन ही नहीं रहेगा, हमारी भाषा और हासा, भाषा यानी बोली, हासा यानी जमीन, भाषा और हासा ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे? एकदम सही है। इसलिए आज आपसे हम स्पष्ट कहना चाहेंगे कि भाषा और हासा को जीवंत रखना है तो आज चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है। इसलिए इस बार का जब सदन होगा तो निसंदेह जब हम उस सदन में जाएंगे तो आदिवासी समाज की जो जमीनें, जो सीएनटी की जमीनें हैं, जो अन्य प्रदेशों से आए हुए लोगों ने कब्जे में लिया है, उसे मुक्त कराने के लिए अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। जब हम सदन में जाएंगे तो आपकी भाषा, परंपरा, सरना, धर्म कोड की मांग को बुलंद करेंगे और पुनः कहेंगे नौजवान नई पीढ़ी से, क्योंकि अगर हम
दादू लोग को बोलेंगे तो बोलेंगे वाह विधायक जी, हमारी उम्र 70 साल है तो 30 साल के विधायक बोलिया सुनबो। हम नौजवान सब सही कहेंगे भाई, जो हमारे भाई हैं, जो हमारी बहन लोग हैं, हम उन्हीं से कहेंगे आज आवश्यकता है कि परंपरा को लेके चलिए। दिल में परंपरा रहे, दिमाग में परिवर्तन रहे। यदि आप परिवर्तन के साथ नहीं चलेंगे तो मात खा जाएंगे, क्योंकि चेंज इज द रूल ऑफ यूनिवर्स। परिवर्तन, बदलाव संसार का नियम है। दिल में परंपरा रहे, दिमाग में परिवर्तन रहे। इसीलिए कुछ कुछ विषय जिनसे हम समाज में सशक्त हो सकते हैं, तो परिवर्तन का भी ख्याल रखना चाहिए।